Hello student in science class. Today we will continue fourth topic. Now frictional force. A bicycle slow down and stop after a distance if you stop paddling it. Also a ball rolled on the ground. Stop after covering some distance. What is stopping them from moving on their own? आप अगर साइकिल चला रहे हैं, अगर आप उसकी पैडलिंग करना, उसके पैडल चलाना छोड़ देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होगी, स्लो होगी और स्लो होते होते फिर स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से आपने कोई बॉल को है ना राउंड किया, बॉल घूम रही है, आपने उसको किक किया तो आफ्टर सम टाइम में वो क्या होगी, अपने आप ही है ना स्लो होते होते हुए स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली मूविंग थिंग्स स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑन देयर ओन बिकॉज सम काइंड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन दैम। जो भी मूविंग थिंग्स होती हैं वो स्लो डाउन होती जाती हैं, फिर आफ्टर दैट स्टॉप हो जाती हैं। एंड ऐसा कैसे होता है? ओन होता है, मतलब अपने आप ही होता है, क्योंकि जो उन पे जो फोर्स क्या करता है, एक एक्ट करता है जिसकी वजह से ही वो स्लो होती हैं और फिर स्टॉप हो जाती हैं। एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई भी फ्रिक्शन आपको किस में हेल्प करेगा? अगर आप चल रहे हैं तो आपके शूज़ फर्श पे आप स्लिप नहीं होते हो, तो इसमें कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन हेल्प करता है। एंड अगर आप किसी भी चीज़ के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, आपको कम करना है आपको, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ऑयल का यूज कर सकते हैं। द ऑयल होल्ड्स द सरफेस अपार्ट एंड कैन फ्लो बिटवीन देम। अगर आप ऑयल का यूज करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। एंड रफर सरफेस पे क्या होता है? फ्रिक्शन ग्रेटर होता है एंड स्मूथर सरफेस पे फ्रिक्शन लेसर होता है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स. A magnet attracts some metals and metal objects such as iron nails. It also attracts or repel other magnets with a force. मैग्नेट क्या होती है? कुछ मेटल्स को लाइक दैट आयरन को अट्रैक्ट करती है और अदर मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करती है। एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। यानी जिस फोर्स से मैग्नेट दूसरी अदर मैग्नेट को या मेटल्स को अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। वी ऑफन स्टिक ब्यूटीफुल फ्रीज मैग्नेट ऑन आवर रेफ्रिजरेटर। ट्राई एंड स्टिक द सेम मैग्नेट ऑन अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर पर मैग्नेट को स्टिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बट आप अगर इसे प्लास्टिक पर ट्राई करेंगे तो क्या आप स्टिक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। Now work. In general, the term work means any physical or mental activity. For example, reading a book is mental work while lifting a book is physical work. वर्क जनरली क्या होता है? आप कह देते हैं आपने कुछ भी फिजिकल या मेंटली आपने वर्क किया, तो कोई भी मतलब एक्टिविटी की, तो वो क्या है? वर्क है। अगर आपने बुक उठाई तो आपने वर्क किया, बुक आप रीड कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो। बट साइंस में क्या होता है? इन साइंस रीडिंग अ बुक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क। साइंस में के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं है। सिमिलरली नो वर्क इज डन वाइल स्टैंडिंग एट अ प्लेस विद अ हैवी लोड ऑन द हेड। वर्क इज said to be done when an object moves to some distance as a result of force acting on it. Thus a work is done when you lift a book. Similarly, work is done when a box is pushed and its position change. तो साइंस में क्या होता है? साइंस के अकॉर्डिंग वर्क वो है कि जिससे किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाए, वो कुछ डिस्टेंस को मूव करे। लाइक दैट अगर आपने पेज टर्न किया तो आपने वर्क किया, बट आप केवल ओनली बुक को रीड कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट वर्क। अगर आप एक ही जगह पर खड़े हुए हैं हैवी वेट को लेके, तो डैट इज़ नॉट वर्क, क्योंकि आप एक ही जगह फिक्स हैं, आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, कोई डिस्टेंस नहीं चली। और अगर आप किसी बॉक्स को पुश करके उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं उसके प्लेस को, तो डैट इज़ नोन एज वर्क। And now simple machine. Can you open a metal cap of a soft drink bottle with your hand only? You cannot do it with your hand or finger, no matter how hard you try. मतलब आप किसी भी बोतल की कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो आप उसके कैप को हाथों से खोल सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? फिंगर्स से नहीं कर सकते। आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? बोतल ओपनर की। एंड बोतल ओपनर क्या हो गया आपका? सिंपल
मशीन हो गया, क्योंकि उसने आपके वर्क को इजी कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? तो जो टूल्स आपके वर्क को इजी कर देते हैं, दैट आर नोन एज सिंपल मशीन। These machine enable us to do work easily in less time with less effort. A simple machine has a few or no moving part. सिंपल मशीन में क्या होती है, उसमें फ्यू पार्ट्स ही होते हैं और कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। And plain rod that can be placed under a boulder and pushed to make the boulder move is also a simple machine. A knife is an example of simple machine. आपके घरों में नाइफ होता है, चाकू सभी ने देखा है, तो वो भी क्या किसका टाइप है? एक सिंपल मशीन का ही एग्जाम्पल है। आप उससे किसी भी थिंग्स को इजीली कट कर देते हैं। And big and complicated machines such as a crane or a sewing machine are made up of many small simple machines working together. These machines are called complex machine. और कुछ बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती हैं, जैसे कि क्रेन है जो हैवी लोड को उठाने के लिए यूज़ होती है, स्विंग मशीन है, स्लाइक मशीन है। तो ये सभी मशीनें क्या होती हैं? ये छोटे छोटे स्मॉल मशीन से मिलके बनी होती हैं, तो और साथ में वो वर्क करती हैं एक साथ। तो दीज मशीन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन, यानी इनमें मोर देन वन छोटी मशीन होती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन। एंड नाउ टुडे टॉपिक हैव कंप्लीटेड. Read this topic and try to explain by yourself, and if you have any problem you may ask me. Thank you.